ये वही जगह है जहाँ पे बाबा ने परीक्षा दी थी। भगवान कृष्ण ने इसको उतारा था अपनी शक्ति से, तो वो परीक्षा लेके देखे थे ये वही है या दूसरा है। जब इसकी परीक्षा ली तो एक पान से पत्ते बीन दिए, ये वही बबरिक है। 11/3/1973 फागण सुदी सातम में शीश प्रकट हुआ था यहाँ। मेरे पापा को सपना आया था, हिसार के हम लोग हैं, कि यहाँ कोई जंगल है, तो हिसार के श्याम भगत लेके आए थे, पीपल का पेड़ दिखाया, तो पापा ने बताया वो बाबा श्याम का शीश है। पंडित जी जब रास्ते से आ रहे थे तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एक पेड़ यहाँ पर ऐसा है जिसमें हर पत्ते में छेद है, क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा रहस्य जो है छिपा हुआ है? ये बाबा श्याम का बिंदावा पेड़ है। यहाँ पे बाबा श्याम ने परीक्षा दी थी, एक बाण से पत्ते बिंदे थे, ये पेड़ वो है। इस परीक्षा की बात को तो बाहर भी साफ लिखा हुआ था कि ये श्याम बाबा की परीक्षा जहाँ पर हुई थी वही स्थल जो है ये है, लेकिन क्या पूरी कहानी आप बता पाएंगे, क्या सच है? कई लोगों का कुछ और कहना है, किसी से पूछे तो वो कुछ और कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में यही है। ये वो जगह है जो कि बाबा श्याम ने परीक्षा दी थी। ये एक ही स्थान है, यहीं पे पीपल का पेड़ है पुराना, और इस क्षेत्र का नाम बबरान है। बाबा का नाम वीर बबरिक है। श्याम नाम तो बाद में भगवान कृष्ण ने दिया, जब से श्याम नाम कहते हैं, खाटू श्याम, बाबा श्याम, ये कृष्ण भगवान का दिया। ये वही जगह है जहाँ पे बाबा ने परीक्षा दी थी। आखिरकार क्या वजह रही, किस वजह से उन्हें परीक्षा देने की जरूरत पड़ी थी? ऐसा है भाई, वीर बबरिक दो हुए हैं, इसका नाम वीर बबरिक नारद जी ने रखा था, और दूसरा जो घटोत्कच का बेटा था उसका नाम था सूर्यदेव। तो भगवान कृष्ण ने इसको उतारा था अपनी शक्ति से, तो वो परीक्षा लेके देखे थे ये वही है या दूसरा है, क्योंकि ये लोग माया भी होते थे, अपना बदल लेते थे, कहीं दूसरा तो नहीं है। जब इसकी परीक्षा ली तो एक पान से पत्ते बीन दिए, ये वही बबरिक है जिसको मैं उतार रहा हूँ। तो ये भगवान कृष्ण का अवतार है। लेकिन वही हमने सुना है कि जो वीर बबरिक जी थे वो कहीं ना कहीं युद्ध में बहुत ज्यादा बल था उनके पास, जिसकी वजह से जो है ये सारा। हाँ जी, योद्धा था, एक बाण से सृष्टि खत्म कर सकता था, 3 बाण थे इनके पास। माता का उनको वरदान है, और माँ भगवती से 3 बाण मिले थे, शंकर जी ने धनुष दिया था इनको अग्निदेव से लेकर के, और इनको वरदान है एक बाण से सृष्टि खत्म हो जाएगी। देखिए, एक सच्चाई ये भी है कि एक समय ऐसा भी रहा है जहां पर खाटू नरेश को बहुत कम जाना जाता था, और एक समय वो है, यानी कि अब का समय है कि हर घर में जो है सिर्फ गूंज आती है तो श्याम बाबा की क्या वजह है? बाबा श्याम कलयुग का देव है जी, कलयुग में अभी तो घर घर में और डंका बजेगा इसका। पहले तो सिर्फ राजस्थान में, जयपुर साइड, रिवाड़ी साइड, हरियाणा में हिसार, थोड़े लोग, पंजाब कोई जानता नहीं था। ये तो कलयुग का देव है, वरदान है, कलयुग में घर घर पूजेगा। जो जो कलयुग जोर करेगा शाम तेरा जोर बढ़ेगा जी। तो ये कलयुग का देवता है, और 72-73 में तो कोई जानता भी नहीं था इतना। ये जहाँ बैठे हैं ये बाबा श्याम 11/3/1973 फागण सुदी सातम में शीश प्रकट हुआ था यहाँ, और पूजा अर्चना तो बहुत अरसों से हो रही है यहाँ। ये शीश प्रकट के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये काफी लोगों को सपना आया करता था, और लोग दिन में आके चले जाते थे। सिल्लीगुड़ी का कोई परिवार है, वो लोग आते हैं, धोखमाने जाते हैं, उनके दादा कभी तीसरी पीढ़ी में आए थे, तो उनको भी नहीं मिला। मेरे पापा को सपना आया था, हिसार के हम लोग हैं, कि यहाँ कोई जंगल है, तो हिसार के श्याम भगत लेके आए थे, पीपल का पेड़ दिखाया, तो पापा ने बताया वो बाबा श्याम का शीश है, जब कभी प्रकट होगा फागण में होगा। तो पापा को जिद लग गई, धीरे धीरे वो समय आ गया। मेरे पापा यहाँ रहे, और 9 दिन तक अन्न पानी छोड़ रखा था। जैसे बाबा का हुक्म हुआ, जो निशान बताया, वहाँ से खुदाई हुई, और बाबा श्याम प्रकट हुए। 9 दिन में प्रकट हुए थे। 9 फुट डूंगा, 9 फुट चौड़ा खड्डा खोदा गया था। कच्ची धरती ऐसे कुत्ती जैसे कोई पक्का फर्श खोद रहे हो। गांव के लोग मौजूद थे खुदाई में, यहाँ गांव के पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए, बहुत कुछ है यहाँ। तो आपके पिताजी ने कई बातें आपको बताई होगी उस समय की, शायद आपने सुनी भी होगी, तो उस वक्त क्या बताया गया था? जो शीश जो दान किया था उन्होंने, क्या एग्जैक्ट वो वही शीश वहां से निकल कर आया था, या क्या कुछ था? उनको सपना जो है, सपने में उन्हें क्या दिखा था? सपने के बारे में तो पापा जानते हैं, हमें कुछ नहीं बताया। नहीं बताया था? नहीं, पुराने बुजुर्ग थे, उनको बताया होगा, हम तो बहुत छोटे होते थे। मैं तो इनको कहता था श्याम बाबा नहीं है, महात्मा गांधी है। पैसा तो इसलिए चढ़ाया जाता है मंदिर की व्यवस्था बनी रहे, मंदिर में जो पुजारी हैं, काम करने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए। ट्रस्ट में पैसा होगा तो तनख्वाह देंगे, बिजली के बिल और खर्चे हैं, तो ये जो दान आता है उससे वो काम चलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसकी जितनी श्रद्धा, कई बार ऐसा होता है लोग अपनी श्रद्धा से होते ही नहीं है, तो ऐसा है, लोग जैसे काम ना, बाबा मेरा ये काम हो जाए मैं ये चढ़ाऊंगा, कोई सोना चांदी चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, कोई सौमनी लगाता है। मंदिरों में जो दान पैसा आता है उससे मंदिर का ही काम चलता है। पुजारी की तनख्वाह है,
और वर्करों की तनख्वाह है, बिजली के बिल हैं और बतेरे खर्चे हैं, भंडारे हैं, मेले का खर्चा ऐसे चलता है जी।